चलिए भाई, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। जब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तब हम लोगों को एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिस प्रोसेस के अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। जनरली फर्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेकंड होता है रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, देन थर्ड नंबर पे आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है पुराने किसी साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो आपने अभी तक जिसको ट्रीट नहीं किया था, जिसको छोड़ दिया था, हम लोग उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। और रिजर्व्स आप लोग जानते ही हो, फ्यूचर में होने वाली अनएक्सपेक्टेड अनसर्टिनिटीज के लिए हम लोग रिजर्व बना के रखते हैं आउट ऑफ आर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रख दिया जाता है। तो कुल मिला के ये टॉपिक पुराने सालों का, पिछले बीते हुए सालों का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो बैलेंस शीट में कंटिन्यूटी में रहता है, जिसको अभी तक हम लोगों ने फाइनली पार्टनर्स को नहीं दिया था, बचा के रख लिया था। तो इसका ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। क्या कौन कौन से आइटम्स होते हैं इसके अंदर, अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में टोटल 5 आइटम्स आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले आता है जनरल रिजर्व, देन कंटिंजेंसी रिजर्व। ये दोनों रिजर्व बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए होते हैं, यानी कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अगर हो लॉस अगर होता है, कोई भी अचानक से लॉस हो जाता है, तो आप इन रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं उन लॉस को कवर करने के लिए, किसी भी तरीके का लॉस। देन उसके बाद हम लोग बात करें अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, तो ये दोनों रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, यानी कि इनके लिए पहले हम लोग एडजस्टमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग इनको ट्रीट करेंगे जो भी हमें करना है। ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। और फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी का सारा का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस इधर शो होता है। अब प्रॉफिट या लॉस, तो दोनों में से किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट का होता है, इसलिए ये प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो पुराने किसी साल का अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। देन लाइबिलिटी साइड की बात हो गई। एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट साइड के सारे बैलेंसेस डेबिट होते हैं, एसेट्स में आने वाले हर एक चीज का बैलेंस डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस आता है। और डेबिट बैलेंस किसका होता है, लॉस का। तो यहाँ पर लॉस है पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अभी तक छोड़ दिया गया था। देन उसके बाद परचेज्ड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल जो बुक्स में शो की हुई थी हमने। और देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो कुल मिला के ये 3 आइटम्स हमें को याद रखने हैं कि अगर ये 3 आइटम्स रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे मौजूद हैं तो हमें इन्हें खत्म कर देना होता है। कैसे करना होता है इनको ट्रीट, तो जितने भी एसेट्स आइटम है, यानी कि तीनों एसेट्स आइटम को राइट ऑफ कर देना है हमें ओल्ड रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि इनको खत्म कर देना है, बैलेंस शीट से हटा देना है, आप इनको पार्टनर्स में उनके रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। और ये सारे रिजर्व्स को आप या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो, यानी कि दोनों का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में ही होना है। जब आप लाइबिलिटी साइड के आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देन वो चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। और जब आप एसेट साइड को राइट ऑफ करोगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड चला जाएगा। इसके लॉजिक पे अगर हम लोग जाएं तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये सारे प्रॉफिट का ही हिस्सा है। जब आप प्रॉफिट पार्टनर को दोगे देन उनकी कैपिटल विल इंक्रीज, ठीक, कैपिटल बढ़ जाएगी। और जब आप इन चीजों को राइट ऑफ करोगे, यानी कि आप फर्म की बुक्स में से एसेट्स को हटाओगे, तो उसका इंपैक्ट लाइबिलिटी साइड में पार्टनर कैपिटल पर भी पड़ेगा, और जब एसेट्स घटेंगी तो पार्टनर कैपिटल विल ऑल्सो रिड्यूस। आगे देखते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक जाएंगे कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। अब रूल्स तो आपको अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे कि एसेट्स के लिए और लाइबिलिटीज के लिए क्या होता है। आप बेसिकली एसेट्स का रूल याद कर सकते हो। एसेट इंक्रीज करने पे, जब किसी ट्रांजेक्शन में एसेट इंक्रीज हो रही होती है तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर डिक्रीज हो रही होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, यानी कि एसेट डेबिट होती है, और एसेट ही क्रेडिट होती है जब वो डिक्रीज होती है। इसके अपोजिट में लाइबिलिटी और कैपिटल का रूल होता है। लाइबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होती है तो लाइबिलिटी या कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और अदरवाइज हम लोग डेबिट करते हैं अगर ये डिक्रीज होती है तो। अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जितने भी थे हमारे, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सब लाइबिलिटी साइड थे। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि हम लोग रिजर्व खत्म कर देंगे। पुराना कोई भी रिजर्व अगर है तो हम नई शुरुआत से पहले खत्म कर देंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट है भाई। हम लोग नए पार्टनर को उसमें हिस्सेदारी क्यों देने वाले होंगे, या अगर रिटायरमेंट का टॉपिक है
तो जो भी पुराना प्रॉफिट हम लोगों ने रोक के रखा हुआ था तो वो उसका भी था, तो वो लेकर जाएगा। तो कुल मिला के नई स्टार्टिंग से पहले, न्यू स्टार्ट से पहले हमें वो चीजें खत्म करनी होती हैं। तो रिजर्व्स, जितने भी लाइबिलिटी साइड आइटम्स थे वो खत्म होंगे। तो लाइबिलिटी अभी हमने डिस्कस किया, जब लाइबिलिटी खत्म यानी कि डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, खत्म होने पे डिक्रीज होगी, तो वो कहां पर जाएगी, डेबिट। इसलिए आपको सारे रिजर्व डेबिट साइड दिखाई देंगे। और ये कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना कि रिजर्व कब और कितना डेबिट करना है। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, चाहे आप चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो या फिर डेथ, रिजर्व पूरा जितना बैलेंस शीट में दिया है पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ खत्म कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यानी कि रिजर्व जब भी डेबिट होगा, खत्म होगा, तो वो हमेशा फुल अमाउंट से ही होगा। और ये जाएगा किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। तो प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल विल इंक्रीज। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो रूल कहता है क्रेडिट करो। तो कैपिटल सब में क्रेडिट होती दिखाई देगी जब आप लाइबिलिटी आइटम्स को राइट ऑफ करोगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये तीनों चीजें हैं जो विदाउट एनी एडजस्टमेंट दी होती है। तो इन तीनों को हम लोगों ने खत्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करके। और ये लाइबिलिटी आइटम्स थे, जब खत्म हुए तो डेबिट हुए, और इनके अगेंस्ट पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो गया यानी कि क्रेडिट हो गया। अगर हम लोग एसेट्स की बात करें, एसेट्स आइटम की, तो ठीक इसका उल्टा दिखाई देगा आपको। जब हम लोग एसेट्स आइटम की बात करते हैं तो एसेट आइटम आप रिड्यूस करने वाले हो, राइट। एसेट को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। एसेट को रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो जितने भी एसेट आइटम्स हैं वो क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, यानी कि गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या एडवर्टीजमेंट, ये सब क्रेडिट हो रहे हैं। और इनके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल विल ऑल्सो रिड्यूस। तो कैपिटल का रूल कहता है अगर वो रिड्यूस करनी है आपको, कैपिटल को डेबिट कर दो। तो हम लोगों ने कैपिटल को डेबिट किया है एसेट्स आइटम में, और एसेट्स को खत्म करते वक्त क्रेडिट किया है। सबसे बेसिक चीज आपको ये रूल ही याद रखने हैं। अगर आप ये रूल याद रख सकते हो तो आपको ये चीजें, कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलें तो बात करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स की। दोनों स्पेसिफिक रिजर्व यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने यहाँ पे कुछ केसेस लिए हैं। अगर आप देखें तो इधर की तरफ अगर हम लोग देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोगों ने लिया है 50,000 रुपीज का, हमारे पास है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस हम लोगों ने दिए, तो 50,000 का रिजर्व हम लोगों ने बनाया हुआ था, यानी कि लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या आती हैं, तो इसमें एडजस्टमेंट कहती है या तो एडजस्टमेंट होगी ही नहीं, मतलब आपके पास कोई क्लेम आया ऐसा कुछ होगा ही नहीं। पहले हम लोग बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो वर्कर्स को कभी कभी कंपनी को कंपनसेट करना पड़ जाता है किसी वजह से, तो अचानक से बड़ा अमाउंट अगर आप दोगे तो उसके लिए आपको दिक्कत होती है, इसलिए आप रिजर्व बना के रखते हो। तो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो सिर्फ वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई वर्कमैन ने, किसी एम्प्लॉय ने क्लेम किया है क्या, किसी वर्कर ने क्लेम किया है क्या। और अगर किया है तो हम पहले क्लेम पे करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जब आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो किसी भी एडजस्टमेंट में क्लेम पेमेंट नहीं होता है, आप सिर्फ क्लेम को एक्सेप्ट करते हो कि हम लोग क्लेम पे कर देंगे, मतलब आप एक लाइबिलिटी ही बना रहे हो अपने लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, बट यहां पे अभी तक अनस्पेसिफाइड था, हो सकता था आप दो, हो सकता था आप ना दो। लेकिन जब आप क्लेम को एक्सेप्ट कर लोगे देन एक कंफर्म लाइबिलिटी आप लोग क्रिएट कर लोगे कि हाँ इतना एक्सेप्ट हम लोगों ने किया है एंड वी विल पे दिस क्लेम। तो क्या करना है अपने को, रिजर्व जो कि लाइबिलिटी का पार्ट है खत्म पूरा करना है अपने को, डिस्ट्रीब्यूट पूरा करना है। तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। आप एसेट्स का रूल याद कर लो, बाकी सारे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो लाइबिलिटी को आप खत्म कर रहे हो यानी कि डेबिट कर रहे हो, तो आपको हर केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पूरा डेबिट दिखाई देगा। पूरा खत्म करना है, कितना था 50,000, हमें 50,000 का 50,000 ही खत्म करना होता है नई शुरुआत से पहले। तो हमेशा 50,000 को हम लोगों ने डेबिट किया यहाँ पे हर केस में। पहले केस में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग द क्लेम, तो हम लोगों ने माना कोई क्लेम नहीं आया, तो यानी कि पूरा का पूरा 50,000 किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉफिट का ये हिस्सा बचा हुआ मिल जाता है। नेक्स्ट केस में हमने लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि वो जीरो है, यानी कि हमें कोई क्लेम नहीं देना है। पहले केस में हमें पता नहीं था, दूसरे केस में हमें कंफर्म है कि कोई क्लेम नहीं है। तो दोनों सिचुएशन लगभग सेम ही है, हमें रिजर्व का कोई हिस्सा क्लेम में नहीं देना है, हम लोग पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो दोनों एंट्रीज में आपको पार्टनर कैपिटल पूरे अमाउंट से बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा।
थर्ड केस की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लेम एक्सेप्ट किया 20,000 का, 20,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, मतलब हम लोग को 20,000 रुपए इन फ्यूचर देंगे, दे नहीं रहे हैं, देंगे, मतलब हम लोग लाइबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, कंफर्म लाइबिलिटी फॉर 20,000। तो वापस वही रूल आता है, यहाँ लाइबिलिटी हम लोग एक तो घटा रहे हैं, रिजर्व नाम की लाइबिलिटी तो हम लोग घटा रहे हैं, तो वो तो डेबिट हो रही है। दूसरी लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कि कंफर्म लाइबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो हम लोगों ने ये लाइबिलिटी जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से हम लोग जनरेट करेंगे उसको क्रेडिट किया पहले। तो आउट ऑफ 50,000 एक न्यू लाइबिलिटी हम लोगों ने क्रिएट कर दी 20,000 की, और बाकी हिस्सा जो बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो पार्टनर की कैपिटल उससे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए 30,000। केस 4 की बात करें तो 50,000 रुपीज हमारे पास रिजर्व था, पूरा ही खत्म करना है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस बार हमारे पास क्लेम आया 70 का, यानी कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वी विल पे द क्लेम ऑफ 70,000। तो 70,000 की लाइबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो इन फॉर फ्यूचर, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप दोगे, तो आपको लाइबिलिटी बढ़ानी है यानी कि क्रेडिट करनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विल क्रेडिटेड बाय 70,000, क्योंकि आपने 70,000 की लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। अब 50,000 की लाइबिलिटी थी मेरे पास जो मैं खत्म कर रहा था, इसके अगेंस्ट मैंने 70 की एक्सेप्ट कर ली, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज। तो फिर वापस हम लोग अपना रिवाइज करेंगे प्रीवियस टॉपिक, लाइबिलिटी और एसेट ओवरऑल जो बुक्स में लिखी हुई लाइबिलिटी या एसेट है उनमें कोई भी नया चेंज आता है तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू होता है। तो जो लाइबिलिटी बुक्स में थी अब तक वो 50,000 की थी, उसके अगेंस्ट हम लोग लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं 70 की, यानी कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ऑन ओवर 20,000 से, तो ये मेरे लिए लॉस होगा जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉस हमेशा डेबिट होता है, और इस कॉन्सेप्ट में रिकंस्ट्रक्शन के टाइम लॉस को और प्रॉफिट को, एसेट में होने वाले और लाइबिलिटी में होने वाले चेंजेस को हम लोग रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस। लॉस होगा तो डेबिट और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। तो लॉस था यहाँ, डेबिट क्रिएट हुआ, यानी कि 20,000 का लॉस क्रिएट हुआ जिसे पार्टनर्स बियर करेंगे, तो पार्टनर्स में इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ करते वक्त लॉस को हटा देंगे हम लोग, पार्टनर कैपिटल जिससे डिक्रीज हो जाती है यानी कि डेबिट हो जाती है। जब पार्टनर कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब लोग हम इसी हिसाब से हम देखें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी काम करता है, लेकिन इसका रीजन अलग होता है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में हम लोग करते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आती है, प्रॉफिट के लिए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लॉस के लिए हम लोगों को रेडी रहना होता है। तो ये रिजर्व इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन का रिजर्व हम लोग तैयार करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा तब हमारे काम आएगा। तो हम लोग इसको समझते हैं 3 चीजों से। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की, मार्केट में हम लोगों ने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, यानी कि एसेट है मेरी, ये एसेट है। क्या है मेरी, ये एसेट है। तो एसेट का रूल हम लोग देखते रहेंगे, याद रखेंगे दिमाग में। अब ये मार्केट में इसकी कीमत हम लोग देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जब फर्म की नई शुरुआत होती है तो उनकी मार्केट में कीमत क्या है। तो केस 1 के अंदर मार्केट में कीमत 50,000 है, केस 2 में 40,000 है, केस 3 में 25,000 है और केस 4 में 60,000 है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 50,000 की बुक वैल्यू थी, यानी कि मैंने इन्वेस्ट किया था 50,000 और मार्केट में अभी भी वो 50,000 का है, तो यहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। दूसरे केस में देखें तो मेरी मार्केट वैल्यू रह जाती है 40,000 रुपीज की, यानी कि मैंने इन्वेस्ट तो 50,000 किया था लेकिन अभी उसकी कीमत 40,000 है, तो यहां पर मेरे को लॉस हो रहा है 10,000 रुपए का, 10,000 का लॉस है। इसी के लिए मैंने रिजर्व बना के रखा होता है। देन थर्ड केस में 50,000 से 25 रह जाता है, यानी कि 25,000 का लॉस है। और फोर्थ केस में हम लोग देखें तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट, 50,000 की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 60 हो जाती है, यानी कि यहाँ लॉस नहीं है, प्रॉफिट हो जाता है 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मौजूद था 20,000 का। अब वापस वही बात, 20,000 रुपीज रिजर्व तो हमें खत्म करना ही है भाई पूरा पूरा। तो रिजर्व को खत्म करने के लिए हम लोग जो कि लाइबिलिटी आइटम है डेबिट करेंगे। तो इन ईच ऑफ द केसेस आईएफआर आपको डेबिट हमेशा दिखाई देगा। पूरा अमाउंट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, पूरा अमाउंट रिजर्व का उठा के डाल देना है, हमेशा पूरा अमाउंट डाल देना है। तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा 20,000 का रिजर्व हमें खत्म करना है, तो मैंने चेक किया क्या इन्वेस्टमेंट में लॉस है, नहीं है, तो आप पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को दे सकते हो, यानी कि पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी पूरे 20,000 से। दूसरे केस में भी हम लोगों ने वही देखा, 20,000 हमें पार्टनर्स को देने थे, तो हमने चेक किया इन्वेस्टमेंट में लॉस है, तो हाँ है लॉस, 10,000 का लॉस है। तो हम इसको दिखाएंगे भाई कि एसेट की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो कि मेरी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है 10,000 से, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को कवर कर देंगे, यानी कि 10,000 एसेट घटी है ना, एसेट घटी है तो क्या करेंगे, एसेट घटी है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट कम हुई है तो क्रेडिट करेंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया 10,000 से, रिजर्व 20,000 से खत्म करना था जिसमें 10,000 तो एसेट्स में सेट ऑफ हो गए क्योंकि लॉस था, लॉस को उसने कवर कर लिया, तो रिजर्व कितना बचा 10,000, वो पार्टनर्स को दे दिया गया।
उतने रुपए से पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड केस में कितने का लॉस था अपने को, 25 का लॉस था, और मेरे पास रिजर्व कितने का था, 20,000 का था। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट को मैं रिड्यूस दिखाऊंगा, यानी कि एसेट वापस से कम हो रही है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। हम लोगों ने एसेट को कम कर दिया 25,000 से, और लाइबिलिटी जो इसके अगेंस्ट तैयार थी, जो रिजर्व तैयार था, वो 20 का था। तो यानी कि 5,000 का ओवर लॉस गया, जो कि मैं अब लूंगा रिवैल्यूएशन से। अब मैं उसको दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन में। रिजर्व को जब अमाउंट क्रॉस कर जाएगा, यानी कि जो मैंने बचा के रखा हुआ था, जब उसको क्रॉस कर जाएगा लॉस अमाउंट, तब रिवैल्यूएशन का नंबर आएगा। और अगर रिजर्व होता ही नहीं तो ये पूरा रिवैल्यूएशन में चला जाता, 25,000 का लॉस। देन हम लोग पार्टनर्स में कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा रिजर्व सेट ऑफ हो गया था लॉस में। इसके बाद फोर्थ केस में हम लोग देखना है, रिजर्व तो बच ही जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। फोर्थ केस में हम देखें तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट 60,000 की हो गई थी, एसेट की वैल्यू यहां पर बढ़ गई थी। तो एसेट की वैल्यू अगर यहां बढ़ गई तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हम लोगों ने एंट्री बनानी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये रिवैल्यूएशन से जाएगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी में होने वाला प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू ही जाता है। क्रेडिट प्रॉफिट है तो क्रेडिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये 10,000 का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया, और फिर इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। रिजर्व का कोई काम यहाँ पर नहीं आया, तो पूरा का पूरा 20,000 हम लोग पार्टनर्स में बांट देने वाले हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट था रिजर्व्स का। ये आपको याद करना है कंपलसरी। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं या इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हम लोगों को बेसिकली वही रूल याद रखने हैं, एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंसेस का। आप मॉडर्न अप्रोच का रूल, ये इंक्रीज और डिक्रीज होने पे हम करते क्या है, ये याद रखें। लिंक करना है अपने आप को और आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वो बताएं ज़रूर प्लीज़। ओके, थैंक यू।